हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजवीर शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीए ऑनर्स थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। अगर आप भी पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और तो आपके पास अगर थर्ड ईयर के हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा C112 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 6 जुलाई से स्टार्ट है। और जो एग्जाम होने वो और एग्जाम जो है ऑप्शन बुक एग्जाम होने हैं। ओके, तो वो एग्जाम किस टाइप के होंगे, क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता पैटर्न्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आई थिंक जो आपकी एग्जाम है उससे पहले जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आई थिंक 25 जून को या 20 जून को अपलोड कर दिया जाएगा पोल की वेबसाइट पे, तो आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें डाउनलोड करना नहीं आता तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आई थिंक जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आया है और आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जो है मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए बीए ऑनर्स थर्ड ईयर। ओके, पॉलिटिकल साइंस है ये। पेपर हमारा 8 है जिसका कोड है C112 एंड सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिर है हमारा 3 घंटे का टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के। तो ओपन बुक आपका एग्जाम होना है तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 100 मार्क्स की क्वेश्चन है ये तो 100 मार्क्स का रहेगा, बट जो ये 3 आवर्स है, 3 आवर्स जो है डिवाइड कर दिए गए हैं 2+1 आवर्स। आई थिंक ऐसे डिवाइड इसे कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा जो 2 आवर्स आपका होगा, ये 2 आवर्स आपका राइटिंग स्किल्स होगा जिसमें आपको राइटिंग जो भी आंसर है उसे लिखना होगा और 1 घंटे के टाइम में आपको अपलोडिंग करनी होगी। ओके, तो 3 आवर्स जो है आपके इस तरीके से ड्यू ने डिवाइड कर दिए हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको नोट्स तो पता ही होंगे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम में आप अपने आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन मतलब जो होते हैं 20 मार्क्स के ही होते हैं, ये लिखा रहता है। ओके, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। कोई 5 क्वेश्चंस करने टॉप 10 क्वेश्चंस में, तो 5 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं और सारे प्रश्न जो है समान अंक के हैं। तो आई थिंक 20 मार्क्स के ही होंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। ओके, तो आई होप कि आप आई थिंक थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो शायद आप बचपन से या फिर देखते भी आए हैं प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन क्या है। तो जैसे जो IAS UPSC क्लियर आउट करते हैं वो अब प्रशासन ही बनते हैं, लोक प्रशासन बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही बनते हैं। तो ये क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है? तो लोक प्रशासन आपको शायद पता भी है, मेरे से अच्छा पता होगा आपको कि आई थिंक लोक प्रशासन जो है आई थिंक लोगों को चलाने के लिए लोक प्रशासन की और प्रशासन का निर्माण किया गया या इसकी व्यवस्था की गई ताकि लोगों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। एक देश में एक कह सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था हो सब चीजों को लेके, ये लोक प्रशासन है। तो उसके एक विषय के रूप में इसके उद्भव की विवेचना कीजिए। तो इसमें आई थिंक कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लेके डिस्कस कर सकते हैं कि इस वजह से है जो लोक प्रशासन अनिवार्य हुआ या फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज को लेके आप यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप इजिली। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन लोगों के लिए ही बनता है। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। संगठन, बस आपको इतना ही समझना है, संगठन। और दूसरी चीज आपको ये समझना है मानवीय संबंध उपागम। ओके, ये बस ये 3 चीज आपको समझनी है और आप आंसर इजिली दे सकते हो। संगठन के अध्ययन के मानवीय संबंध उपागम का परीक्षण कीजिए। तो ये आई थिंक काफी इजी है, एग्जामिन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो संगठन, आपको सबसे पहले तो संगठन के बारे में पता होना चाहिए, संगठन क्यों बनते हैं। ओके, अगर आपको संगठन के बारे में पता है तो आपको उसके बाद जानना है कि संगठन बनते तो हैं, क्यों बनते हैं और इसका मानव संबंध से क्या रिलेटेड मतलब मानव से जो है वो क्या रिलेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का।
तो आपको पता होना चाहिए कि आई थिंक जो भी संगठन बनते हैं, अभी आई थिंक एग्जांपल हम लेते हैं कोरोना वायरस को, जो आई थिंक जिसका संगठन मेन है WHO, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट संगठन है ये। तो ये जो है आई थिंक जो अभी ये पेंडेमिक हो रखा है, तो इसे ये जो है WHO आई थिंक ट्रीट करेगा, इसके ऊपर अध्ययन कर रहा है। तो ये आप एक पॉइंट ले सकते हैं और इससे आप रिलेट करके इसका आंसर आप दे सकते हैं इजिली। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिक्स इकोलॉजिकल मॉडल हैज मेड ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एलोबरेट करना है यहाँ पे कि लोक प्रशासन के अध्ययन के में रिक्स के पारिस्थितिक प्रतिमान ने सारभूत योगदान दिया। सब इसका स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, लोक प्रशासन आपको पता चल गया, इसके अध्ययन का मतलब पता है आपको, रीडिंग, रिक्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रिक्स। ओके, यहाँ पे हमें जो है रिक्स को लेके इसे बताना है कि लोक प्रशासन में इसका योगदान क्या है, उसने किस तरीके से लोक प्रशासन को आई थिंक विस्तार किया, बढ़ावा दिया लोक प्रशासन को कि हाँ लोक प्रशासन होना चाहिए। तो ये जो है रिक्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि रिक्स क्या सोचता है लोक प्रशासन के ऊपर और क्या क्या उसने अध्ययन किया है। तो हमें रिक्स को यहाँ पे याद रखना है, बस रिक्स के ही मतलब भावनाओं को यहाँ पे प्रकट करना है। आई थिंक हिंदी में कहे तो उनकी भावनाओं को प्रकट करना है, उसे डिस्कस करना है, एलोब्रेट करना है। ओके, और उनकी जो डिस्कशन जो भी उन्होंने अध्ययन किया वो आज की डेट में कहाँ तक सही है, तो ये हम लिख सकते हैं नॉर्मली, तो थोड़ा अपने आंसर को आई थिंक अच्छा करने के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लोक नीति की निर्माण प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। आई थिंक डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, तो लोक नीति के निर्माण, तो आपको लोक प्रशासन पता है, तो लोक नीति क्या हुई। लोक नीति सिंपल सा है, जब प्रशासन बना दे तो उनकी नीति भी तो होगी। नीति का मतलब उनके कार्य भी तो होंगे कुछ ना कुछ, कि अगर एक बंदा लेते हैं, जैसे घर डॉक्टरी को ले लेते हैं, एक बंदा है जो आई थिंक सर्जन होता है, एक बंदा होता है जो टेम्पररी होता है, एक बंदा नर्स होता है, आई थिंक कंपाउंडर होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे लोग नीति है। ये सारे जो बंदे हैं ये आई थिंक हमने डिवाइड कर रखे हैं, और इन सब की नीति क्या है, अपने अपने कार्य करने। तो इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या है, क्यों मतलब ऐसा करते हैं, क्यों ना सर्जन जो है वही हमारा कंपाउंडर रहे, आई थिंक टेम्पररी जो भी बुखार फीवर से वही चेक करें, बाकी जो नर्स का काम भी वही करे, ऐसा क्यों नहीं होता। तो उसी के ऊपर हमें बताना है कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट एन ऐसे ऑन बजटिंग इनोवेशंस। तो आई थिंक ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ी है तो आपको बजट के लिए, तो आई थिंक कॉमर्स के लिए तो ये क्वेश्चन जो है काफी इजी होने वाला है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। और जो आर्ट्स के लिए है आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बजट का अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ बजट क्या होता है। बजट जो होता है, मान लीजिए हम आई थिंक काम करते हैं, एक जगह जॉब करते हैं, तो हम महीने की इनकम हमारी अगर मान लेते हैं 10,000 होती है, तो हमारी उसमें 10,000 में हम खर्च कितना करते हैं, उसमें हमारा लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम कितना सेव कर रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं। तो ये सब क्या एक बजट है, हम ये जोड़ते हैं उन सब पैसों कि हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, तो ये एक बजट है। तो उनकी विधि को लिखना है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं अपने ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पब्लिक व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है वो मतलब कैसे अलग है। तो इसे भी आप इजीली बता सकते हैं कि आई थिंक पहले के जो लोक प्रशासन थे वो काफी अलग थे, वो आई थिंक क्रूल थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। बट आज का लोक प्रशासन जो है लोकतंत्र है, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, वो आई थिंक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो है नव लोक प्रशासन वो है काफी अलग है। यहाँ पे हम लोक प्रशासन चुनते हैं, ना कि वो हमें चुनते हैं या अपने आप बन जाते हैं। हमारे पास ये राइट्स है कि हम किसे प्रशासन बनाना चाहते हैं, अपने देश का सरकार किसकी रखना चाहते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये न्यू है, तो ये पहले से किस प्रकार अलग है, इनके प्रबंधन किस प्रकार भिन्न है। तो इनके प्रबंधन आप देख सकते हैं, ये आपके में है जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं, आई थिंक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और भी जो उनके राइट्स हैं जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी स्कीम्स उनके लिए डेवलप किए गए हैं। तो ये सारी चीजें। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट हैज बीन द रिस्पांस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स, गिव एग्जांपल्स। तो ये भी आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है कि आप लोग प्रशासन को समझ चुके हैं। तो ये काफी इजी पूछा जा रहा है कि पर्यावरण चिंताओं के प्रति लोक प्रशासन की क्या व्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है यार कि अगर आप किसी जॉब मतलब कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी ना। तो जिसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जैसे गवर्नमेंट अगर हमारी है तो गवर्नमेंट अगर पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगी तो हम थोड़ी सोच रहे हैं। गवर्नमेंट को हम सोचते भी है, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को सोचना है। गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि, या फिर हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारे लिए मतलब ये लाइए ये करिए, तो हमारी इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, तो इसलिए आई थिंक जब हमने उन्हें चुना है तो उनका हक बनता है कि वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ओके, तो इन्हें इनकी चिंताएं होती है लोक प्रशासन की, ये प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण के विभिन्न विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ओके, व्हाट इज ए डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो ये जो विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण को मैं आपको बता देता हूँ कि आई थिंक अब मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो आई थिंक सरकार को चला रहे, बाकी जो छोटे छोटे मतलब वर्क होते हैं जैसे शोरूम्स होते गए हो गए, मॉल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गई, इन सबको भी तो कोई देखेगा ना, गवर्नमेंट तो नहीं देखेगी। गवर्नमेंट तो आई थिंक बाहर के लिए हम रख रहे हैं या फिर कुछ काम के लिए रख रहे हैं, तो वो तो इन सब चीजों को नहीं देखेगी। तो विकेंद्रीकरण में इन चीजों को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये सब लोग भी इन सब चीजों को फोकस करें। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसे होने चाहिए, उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए, उनकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से आई थिंक रैपिडली पढ़ाया जा सके, एजुकेशन को डेवलप किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, तो ये सारी विकेंद्रीकरण के ऊपर आ जाती है। विकेंद्रीकरण क्या है, तो विकेंद्रीकरण यह है कि जो मतलब हमारे जो मॉल्स होते हैं इन सबको आई थिंक देखने के लिए भी एक बंदा चाहिए। तो उसके लिए जो है मतलब हम एक बंदे को हायर करते हैं, तो ये विकेंद्रीकरण है जिसमें मतलब और भी जो छोटे छोटे उद्योग है उनके ऊपर कोई ना कोई नजर रख सके, तो ये सब विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण के प्रकार क्या है, जो मॉल शोरूम कर सकते हैं, रेपिडली एक्शन ले सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था सही कर सकते हैं, इन सबको भी ये सब देखती है विकेंद्रीकरण। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, examine the role of social welfare administration in promoting the welfare of the weaker sections of society। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में समाज कल्याण प्रशासन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, हमने लोक प्रशासन बना दिया, तो वो उनका वर्क क्या है, उनका वर्क यही है कि जो हमारे गरीब तल के लोग हैं, बिछड़ी जाती है, जनजाति है, उन्हें भी आई थिंक कमजोर वर्ग जो आई थिंक काफी बिलो कैटेगरीज की है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उन सबको आई थिंक सही व्यवस्था प्रोवाइड कराए, खाना पीना रहन सहन एजुकेशन आई थिंक सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारे प्रशासन का। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में समाज कल्याण प्रशासन की भूमिका क्या है। तो उनकी भूमिका तो यही होगी ना यार कि जो हमारे कमजोर वीक वीक मतलब कह सकते हैं वीकर सेक्शंस के लोग हैं, सोसाइटीज के लोग हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, क्योंकि वो भी तो लोग ही है यार हमारे देश के। तो ये उनका मतलब वर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं 10 मार्क्स होते हैं और कोई दो ही करने होते हैं इसमें। ओके, लिखा भी है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं दो। ओके, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है। तो मैक्स वेबर का जो है, मैक्स वेबर ये आई थिंक आपको बुक में मिल जाएगा, ड्यू के बुक में। ओके, अगर आपके पास ड्यू की बुक नहीं है तो आप बाहर से परचेस कर सकते हैं, गाइड परचेस कर लीजिए या कुछ भी नोट्स परचेस कर लीजिए, 10 नोट्स परचेस कर लीजिए। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, सॉल की वेबसाइट पे जाइए, वहां से मटेरियल से डाउनलोड करिए। यहाँ सॉल की वेबसाइट पे जो मटेरियल है वो थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, या फिर जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, तो आप आई थिंक जैसे चाहे वैसे रीड कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर का आई थिंक जो सोल की बुक में भी है, बाहर से भी आप ले सकते हैं, फ्रेंड से भी मांग सकते हैं, अगर फ्रेंड से बातचीत होती है तो वहां से भी मांग सकते हैं। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है, तो नौकरशाही को क्या मानता है। ओके,
बी है हमारे निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत क्या है? ओके, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत क्या है? तो निर्णय जो है यार डायरेक्टली आई थिंक हम निर्णय तो नहीं ले सकते, डायरेक्टली तो कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो इसका निर्माण की प्रक्रिया क्यों है, तो ये हमें बताना है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा सी है सुशासन। सुशासन क्या है? शासन तो हमने पढ़ा, सुशासन क्या है? तो सुशासन को आई थिंक अगर आपको नहीं पता तो सुशासन के बारे में आपको तो पता ही होगा यार, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो सुशासन का वर्क होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोसाइटी होते हैं, जो हमारे आई थिंक वीकर सेक्शंस के होते हैं, वो आई थिंक उनकी हेल्प करते हैं, उनकी व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सारे वर्क करते हैं। ओके, डी है हमारा फेमिनिस्ट। ओके, फेमिनिस्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं फेमिनिस्ट के ऊपर। लोक प्रशासन की नारीवादी दृष्टिकोण क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले के लोक प्रशासन की बात करें तो जिसमें नारी को आई थिंक कोई मतलब राइट्स नहीं थे, बट आपके लोक प्रशासन की बात करें तो आज आई थिंक हमने फेमिनिस्ट को काफी राइट्स दे रखे हैं। 33% रिजर्वेशन है, एजुकेशन में है, और एजुकेशन स्कीम्स है, बैंक स्कीम्स है, एंड एक्सेट्रा बहुत सारी स्कीम्स है जो हमने फेमिनिस्ट के ऊपर निकाल रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोक प्रशासन के ऊपर हो जाता है, बजट के ऊपर हो जाता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आई थिंक जो 6 जुलाई पर उसमें जरूर पूछे जा सकते हैं। एंड जो आपको पता है कि जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत है वो आई थिंक मुंबई में अपने रूम में फांसी लगा के आई थिंक सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हो। तो प्लीज आप आई थिंक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। और भी मतलब हाँ, मरते तो रोज है यार लोग, बट आई थिंक एक कह सकते हैं हम एक एक्टर है, तो आई थिंक सब लोग होते हैं जो आई थिंक एक एक्टर मरे तो उसके ऊपर काफी मतलब स्टेटस लगाते हैं या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और उसका जो रिप्लाई होगा मैं वो उसी टाइम आपको करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप एंड थैंक्स अगेन। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करिए, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आई थिंक मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।